इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि आषाढ़ मास का जो चंद्र पूर्णिमा के दिन होता है वो बादलों से ढका रहता है, आसपास बादल और बीच में से उस चंद्रमा का झांकना। अगर आसपास कोई अपने अंधेरों को लेकर भी आ जाता है तो भी चंद्रमा अपनी तेज और अपनी शीतलता का प्रसाद सबको बांटते हैं। गुरु पूर्णिमा हमने आषाढ़ पूर्णिमा को ही क्यों माना, क्यों इस विषय को पूर्णिमा के साथ जोड़ा? अगर परमात्मा सूरज है तो गुरुदेव चंद्रमा है। यद्यपि वो चंद्रमा सूरज से ही ताप लेता है, सूरज से ही तेज और रोशनी लेता है, सूरज से ही ऊर्जा और शक्ति पाता है। अगर आपको सीधा सूरज के साथ आंखें मिलाने का अवसर मिले तो आप ये कर नहीं सकते, क्योंकि आपके पास उतनी क्षमता नहीं है कि आप सूरज की उस ऊष्मा को, ऊर्जा को, तेज को झेल सको। पर वही सूरज की ऊर्जा, ऊष्मा, तेज और शीत जब चंद्रमा ले लेते हैं तो वो तेज जो है वो शीतल हो जाता है, सहज है। घंटों घंटों तक आप चंद्रमा को झांक लो, लेकिन सूरज के सामने आप 2 पल भी टिक नहीं सकते। परमात्मा के ही सारी शक्तियों को, ऊर्जाओं को सद्गुरुदेव ग्रहणीय बना के अपने शिष्यों को देते हैं। अगर आप सागर का जल पियोगे आपके लिए बहुत मुश्किल है उसे पचाना, उस खारेपन को झेलना, लेकिन वही सागर का जल जब बादलों में वृष्टि बन के बरसता है तब वो मीठा हो जाता है। सदग्रंथों का जल भी खारा ही होता है, लेकिन जब वो सदगुरु की वाणी से बरसता है तब उसमें मिठास आ जाती है। इसलिए संसार में बहुत रिश्ते हैं, पर गुरु शिष्य का संबंध तो भारत के संस्कृति और परंपरा से जिनका हृदय संस्कारित हुआ वही इस अद्भुत संबंध के सुख को ले पाते हैं। गुरुदेव जिनके प्रति हमें अनुग्रह व्यक्त करना चाहिए, क्यों? क्योंकि उन्होंने जीना सिखाया, मृत्यु की कला सिखाई, जीवन के रहस्यों का बोध कराया, इसलिए इसे हम कृतज्ञता पर्व भी बोलते हैं। मैं समझती हूँ कि आप सब लोग अपने हृदयों में इन श्रद्धा को, प्रेम को, इस स्नेह को, अर्पण और समर्पण को जीवन भर का सुवर्ण देकर भी करता मन दे दूं कुछ और अभी, दे दूं कुछ और अभी, अद्भुत भाव जागृत होता है जब हमारा मन किसी पे न्यौछावर होने का दिल करता है। लोग कहते हैं कितना शोभनीय है किसी के पैरों में अपना माथा रख देना, पर मैं कहती हूँ कितना सुंदर है कि जगत में कुछ चरण ऐसे होते हैं जिन पर अपना सर्वस्व लुटा देने का मन होता है। तो गुरु के चरण जहाँ माथा रखते हैं हम और सुरखरू हो जाते हैं, धन्य हो जाते हैं, आह्लादित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। तो आज गुरु पूर्णिमा के इस पर्व पे आप लोग भारत की सभी संत शक्ति को प्रणत प्रणाम करिए, गुरु गोरखनाथ का स्मरण करिए, फरीद का स्मरण करिए, कबीर की याद करिए, रसखान का स्मरण करिए, बड़े प्यारे संत हुए कुंभदास, उनका स्मरण करिए, बहुत प्यारे संत हुए बुल्ले शाह, ढोर डंगर चराते थे, बुलाकी राम उनका नाम था, लेकिन परमात्मा की मस्ती में ऐसे मस्त हुए कि वो ढोर डंगर चराने वाला चरवाहा बुलाकी राम से बुल्ले शाह हो गया। बुल्लिया रबजा की पाना इधरों पुटना के इधर लाना। सिर्फ इतना ही कि जगत में लगा हुआ मन परमात्मा में लग जाए, क्योंकि जगत में जो वृत्तियां हैं वो सुख दुख की वृत्तियां, हमें सुख दुख की वृत्तियों के झूले में नहीं झूलना, हमें तो परमानंद को जीना है। इसलिए गुरु कहते हैं शरीर में मत जियो, क्योंकि शरीर यंत्र है, तुम यांत्रिक मत बनो, मन में जियो, मनन करो। मन का अर्थ है मंत्र, मांत्रिक बनो।
और तंत्र किसको कहते हैं? आत्मा को। तांत्रिक शब्द बड़ा जो है वो बदनाम हो गया, लेकिन तांत्रिक शब्द के पीछे बड़े रहस्य छिपे हुए हैं। तंत्र यानी आत्मा, मंत्र यानी मन, यंत्र यानी शरीर। तो सद्गुरुदेव जो है वो आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक इन तीनों तापों का शमन करते हैं। आप मननशील बने, आप योगी बने, आप निर्भय बने, आप इंद्रियों पे दमन करने की कला सीखें, आप मन के स्वामी बने, आप शरीर से जगत की सेवा करें, अपने को धन्य बनाएं। पुनराजन्म, बार बार माँ के गर्भ में उल्टा लटकना, फिर जन्म लेना नहीं। मनुष्य का तन ही मिला है इस आवागमन से मुक्त होने के लिए। और कदाचित कभी संसार में ईश्वर की योजना के अनुसार भेजे भी जाए तो फिर अपने लिए ना जिए, सृष्टि के लिए, प्रकृति के लिए, वनस्पतियों के लिए, असहायों के लिए। जहाँ हमारी जरूरत हो वहाँ हम अपने आप को समर्पित करें, अर्पित करें। मैं आप सबको आशीर्वाद देती हूँ और इस श्रेष्ठ अद्भुत भारत की परंपरा जिसके साथ आप इतनी दूर रहते हुए भी जुड़े हुए हैं, वो परंपरा संजीवनी है। उसका स्मरण करते ही चित्त में आनंद का विकीर्ण होने लगता है। इसलिए ऐसी परंपरा जहाँ सर्वस्व को न्यौछावर करके परमात्मा के लिए पग उठते हैं, ऐसी संस्कृति जो प्रकृति सृष्टि में स्वयं की आत्मा को अनुभव करती है, ऐसा प्रवाह जहाँ चींटी को भी चोगा चुगाने का मन में भाव जगता है, जहाँ पत्थर में भी परमात्मा के दर्शन की दृष्टि मिलती है, आप ऐसी संस्कृति के परंपरा के संवाहक को सारे संसार को भारत का ये प्रसाद देना है। ये प्रसाद है परमात्मा की कृपा का प्रसाद। ये प्रसाद है वो जो चारों तरफ सर्वत्र दृष्टि गोचर हो रहा है दृश्यमान जगत में। और गुरु की आज्ञा है कि दृश्य और अदृश्य के बीच में रुको, एक शब्द और दूसरे स्वर के बीच में रुको, ठहरो, मूर्त के अंदर अमूर्त का दर्शन करो, आकारों में निराकार को झांक लो, मरण धर्मा के पीछे जो अजन्मा है उसके प्रसाद को चख लो। और यही है हमारे जीवन की पूर्णता। और ये पूर्णता जब आती है तब गुरु पूर्णिमा का पर्व सार्थक हो जाता है। आपके चित्त चेतना को पूर्णता का प्रसाद मिले, परमात्मा की धन्यता को, परमात्मा की कृपा को आप अनुभव करके धन्य हो और अपनी देह से, अपनी चित्त चेतना से श्रेष्ठ के साथ, शुभ के साथ जुड़े, मन के विकार भूल जाए, जो निम्न चित्त वृत्तियां हैं उनसे मुक्त होके हमारी आत्मा जो है परमात्मा के आकाश में, अनंत आकाश में विचरण करे। आपकी चित्त वृत्ति राधा बने और राधा हर पल कृष्ण 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 पुकारे। ऐसे भावों के साथ आपका जीवन धन्य हो, ऐसी मैं आशीर्वाद देती हूँ। आप सब लोग यहाँ एकत्रित होकर बैठे, कल भी मैंने आपका जिक्र किया था क्योंकि भारत के सारे परम शक्ति पीठ के सारे कार्यकर्ता, वात्सल्य बंधु और साथ साथ में मेरे जितने भी शिष्य थे वे सब भी 4 दिन से वात्सल्य ग्राम में थे। प्रातः ध्यान होता, फिर सत्संग होता, फिर सत्संग होता, रात्रि को वात्सल्य मिलन होता। मैंने आप सब लोगों की चर्चा की कि न्यू जर्सी में इतनी दूर रहकर भी आप किस तरह भावों से जुड़े, अपने देश, अपने भारत और भारत की पवित्र परंपरा को अपने हृदय की धड़कन की तरह जी रहे हो। मैंने आप सबका स्मरण किया था व्यासपीठ पे, आशीष दिए थे आपको, आज भी आशीष देती हूँ। आप लोग भारत के कार्यकर्ताओं के लिए भी एक बहुत सुंदर उदाहरण हो कि इतनी दूर रहकर भी एक दूसरे से जुड़े रहना, स्नेह के सूत्र में बंधे रहना। सार तत्व तो एक ही है और वो है प्रीत, वो है प्रेम। सारे जगत के इस प्रवाह में जो अस्थि भांति प्रिय राम नाम रूप का संसार है, इसमें अपने परमात्मा का दर्शन करना ही जीवन की सार्थकता। मैंने अपने शिष्यों से कहा यहाँ भी कि मैं अपने शिष्यों को सफलता का आशीर्वाद नहीं देती हूँ, मैं तो अपने शिष्यों को जिंदगी की सार्थकता का आशीर्वाद देती हूँ। इस जगत में बहुत लोग हैं जो सफलता को धन और पद तक सीमित मानते हैं। ये ऐसी सफलताएं कभी धन्य नहीं करती।
लेकिन वो जीवन की सार्थकता, वो सचमुच जीवन को धन्य करती है। वो सार्थक जीवन कैसे हो, ये मरण धर्मा जीवन अविनाशी कैसे हो जाए, ये कैसे जगत के प्रवाह में हम जगदीश्वर को जी लें, पी लें, उस धन्यता को अनुभव कर लें, इसके लिए ही गुरु की शरण में आया जाता है। सदगुरु की वाणी को हृदय में धारण करके अपने जीवन को धन्य बनाया जाता है। तो ये गुरु पूर्णिमा का जो पर्व है, इस पर्व पे मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ, आशीष देती हूँ और कल्पना करती हूँ ऐसी कि इस जगत के कार्यों में भी लगे हुए लोग खाली समस्याओं की बातें ना करें, वो समाधान बने। समाधान क्या है? छोटे से मार्ग में पड़ा हुआ पत्थर रास्ते में, तो दूसरा कहते हैं अरे किसने रखा पत्थर, अरे किसी मूर्ख ने रखा, कोई ठोकर खाके गिरेगा, किसी के दांत टूटेंगे, किसी का माथा फूटेगा। कोई दूसरा निकला, उसने भी कोसा, पत्थर रखने वाले को कोसा, पत्थर को कोसा, पर किसी ने कोशिश नहीं की कि वो पत्थर को उठा के एक तरफ कर दे। एक छोटा सा विद्यार्थी वहां से निकल रहा था, उसने देखा पत्थर रखा है, वो अपने छोटे छोटे हाथों से उस पत्थर को धकेल धकेल के किनारे करने लगा, तो उस पत्थर के नीचे से एक कागज निकला जिसपे लिखा था तू इस देश की दौलत है, तू इस देश की दौलत है। क्योंकि सबने तो पत्थर को कोसा, पत्थर रखने वाले को कोसा, पर तुमने इस पत्थर को हटा के किनारे पर रख दिया, तू समाधान बन गया। तो वो जो समाधान होते हैं वो देश और जगत और सृष्टि की दौलत होते हैं। संसार में हम कैसे समाधान बनेंगे? जब हम अंदर से तृप्त होंगे, शांत होंगे, आनंदित होंगे, जब हमारी गागर भरी होगी, वो छलकेगी, तभी तो किसी दूसरे की प्यास बुझाएगी। इसलिए तुम्हारी जो क्षमता है, तुम्हारी जो योग्यता है, तुम्हारे पास जो साधन है, वो सब सृष्टि को अर्पित करके जियो। देखो जीवन कितना उत्सव है, कितना आनंद से भरा है। प्यार व्यक्त करने में देर मत करना, क्योंकि पता नहीं जीवन कितना क्षणभंगुर भी है, कल प्रातः हमारी होगी या नहीं हमें मालूम नहीं। इसलिए जो शुभ है वो फटाफट करो, क्योंकि समय बहुत थोड़ा है। इसीलिए समय के इस प्रवाह में जो अच्छा होता चला जाए वो करते चला जाना चाहिए। तो मैं सोच रही हूँ सबसे बड़े गुरु जगत गुरु भगवान कृष्ण, फिर महादेव को भी हमने अपना गुरु माना। तो मैं चिंतन कर रही थी कि जो सभी स्थितियों में स्थित रहे वो शंकर कहलाता है। जो अमृत की तरह गरल को पी सके वो शंकर कहलाता है। गंगा और नर्मदा के जो आंचल में रहता है और कटीली धारों की भी चोटों को सहता है, वो जो है शंकर होता है। हालातों की चोटें झेलते झेलते भी टूटना नहीं है, अपने भीतर दृढ़ता को बना के रखना है। ऐसा भाव जहाँ होता है वही शिवत्व होता है, वही सत्य होता है, वही गुरु तत्व होता है, वही कृष्ण तत्व है, वही परमार्थ तत्व है, वही परमात्मा तत्व है। तो आप सब लोग ऐसे शिवत्व को धारण करो, ऐसे गुरु तत्व को धारण करो और ऐसे कृष्ण भाव को धारण करो। ऐसी मेरी आप सबसे जो है निवेदन है। आप सब लोग मिलकर बैठे और पादुका पूजन कर रहे हो गुरु परंपरा से जुड़कर, तो फिर सारे भारत की परंपरा को प्रणाम कर लो। वो परंपरा जो धरती का बिछोना, आसमान की चादर उड़ा के भी परमात्मा की कायनात का बादशाह बनाती है। वो परंपरा जो पदार्थों में नहीं उलझाती, अभी तो परमात्मा के चरणों में ले जाके पहुंचा देती है। जो भोगी नहीं बनाती, योगी बना देती है। जो जीवन को ऐसा श्रेष्ठ बना देती है कि किसी के पास कुछ ना हो तो भी वो अपने तेज के साथ अपने आनंद में रहता है। इसलिए ऐसी श्रेष्ठ परंपरा को प्रणाम करो। पूज्य गुरुदेव युग पुरुष भगवान, उनसे जो है प्रसाद मांगो, उनसे प्रार्थना करो। गुरुदेव हमें धैर्य दो, धीरज दो, दृष्टि दो, सहजता दो, सरलता दो, सद्भाव दो, करुणा दो, प्रमुदिता दो, कृतज्ञता दो। गुरुदेव हमारा जीवन ऐसा हो कि हम समस्याएं ना बने, हम समाधान बने। हम अपने आस पास जो हमारे संगी साथी हैं सबको तृप्त रखें, ईमानदार रहे, असूलों पे चले, इंसानियत को दिल में पाले और भगवान के चरणों की आराधना
सदैव करते रहे, हमारे मन के पुष्प प्रभु के चरणों में अर्पित होते रहे। ऐसी हमें भाव दृष्टि देना गुरुदेव, ऐसी हमें भावना देना गुरुदेव, ऐसी प्रार्थना कीजिए। और आप सब लोगों को मैं आशीष देती हूँ। और हमारे आदरणीय रक्षपाल जी, मोहिनी जी, प्रमोद भैया, उनकी पत्नी नीरज, हमारे लाबरू जी, उनकी पत्नी विद्या, और वो सारे लोग जो मेरे आंखों के सामने जिनके प्यारे प्यारे चेहरे हैं, आप सब यहाँ बैठे हो। ये इसी का प्रेम का बंधन आपका दृढ़ होता रहे। अन्य संगठनों संस्थाओं के लिए आपकी प्रीत उदाहरण बन जाए और आप सबका जो एक दूसरे के प्रति एकात्मता है, इसका सूत्र गहरा और सुदृढ़ हो जाए, ऐसी मैं आशीर्वाद देती हूँ और अपनी वाणी को विराम देती हूँ।